टीटीपी के लिए नर्म गोशा दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह है। कालअदम टीटीपी के दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। रिहा होने वाले दहशतगर्दों की वजह से मुल्क में अमन अमान मुतासिर हुआ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी 2 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा गया, बढ़ती नफरत और मुआशरे में तकसीम से कौमी सलामती मुतासिर होती है। अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों का एतराफ। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इरादा। मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। विफाकी हुकूमत और नून लीग का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं चीफ जस्टिस ने न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल किया, अक्सरियती फैसले पर अकलियती राय मुसल्लत कर दी। चीफ जस्टिस फिलफौर मुस्ताफी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं चीफ जस्टिस की साख मुतासर हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नोट अदालती कार्रवाई पर सवाल निशान है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने चारों जजेस से इत्तेफाक करके पिटीशन को डिसमिस किया। जो पिटीशन डिसमिस हो चुकी उस पर 3 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया? अदालती कार्रवाई को दीगर जजेस न माने तो अवाम कैसे मान ले? आईनी बहरान का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो फैसले पर कौन एतमाद करेगा? मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया चीफ जस्टिस का झुकाव पीटीआई की तरफ वाज़ेह है, अब वो इस्तीफा दे दो। सच्चा इंसान और इंसाफ करने वाला, ये 2 क्वालिटीज लीडर में होती है। कोई भी लीडर इज्जत नहीं कमा सकता जब तक वो सच्चा ना हो और जब तक वो इंसाफ ना करे। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का हुकूमती मुतालबा फजूल करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं बगावत के बेहुदा इल्जामात पर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। हुकूमत अदालती फैसले नहीं मान रही तो क्या पैगाम जाएगा? ये जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी। जब हुकूमत ही अदालती हुक्म को पसे पुश डाले तो सरमायाकारों को क्या एतमाद होगा? ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में भी होते हैं। पंजाब के पी इंतखाबात अस्कोत नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। पीटीआई की दरख्वास्त पर जिस तरह कार्रवाई हुई इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार बनी। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा 23 फरवरी को मैंने नोट में फुल कोर्ट की तजवीज़ दी। 27 फरवरी को होने वाले मुशावरत का यही नतीजा था कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा किया, न मुझे अलहदा करने की वजह थी। तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए। पहले मंजूरी कराने और फिर मंजूरी रोकने अदालत गए। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। नोट में सवालात उठाए गए, क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत से मुताबिकत रखती है? क्या ये आइन के खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देने की राय अपने फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? जज या बेंच हमारा मसला नहीं, बुनियादी मसला इलेक्शन है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के तफसीली इख्तिलाफी नोट पर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 90 दिन में इंतखाबात के उसूल को तस्लीम कर लिया। उन्होंने इस ज़मन में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत पाकिस्तान का फैसला है। फैसले के खिलाफ 342 के ऐवान में 42 सरकार ने करारदाद पर दस्तखत किए। इस करारदाद की जगह सिर्फ रद्दी की टोकरी है। जब इमरान खान वजीर आजम बनेंगे तो सब इदारे मिलकर काम करेंगे।
चीफ जस्टिस अदालत बहाल नहीं कर सकते तो मनसब किसी और को दे दें। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा चीफ जस्टिस को गैर आईनी बेंच फिक्सिंग को कलअदम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के साथ अब 4 जजेस रिकॉर्ड पर हैं। ये वाज़ेह है चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। इंसाफ से हुए भोंडे मजाक का इलाज करें। सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का सहारा सिर्फ यही है कि फौरी कार्रवाई की जाए। क्या ये पार्लियामेंट शहीद अरशद शरीफ के लिए कोई करारदाद लेके आई? उसकी फैमिली, उसकी बेवा और उसकी माँ के लिए, अरशद शरीफ के लिए ये लोग कोई कानून साजी लेके आए हैं? कोई ऐसी करारदाद लेके आए हैं स्पीडी जस्टिस देने के लिए शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को? नहीं लेके आए। किस मुंह से चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है? वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने प्रोग्राम एतराज है बे सवाल उठा दिए। कहा कि अब पार्लियामेंट अरशद शरीफ के लिए कोई करारदाद लाई? क्या अरशद शरीफ की फैमिली, मां और बेवा के लिए कोई कानून साजी की गई? रात के अंधेरे में करारदादें लाकर कानून साजी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट से करारदाद की मंजूरी। पीटीआई का फैसला, मुस्तरद करने वाले अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बाबर अबान का स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को मरासला। करारदाद की मंजूरी से मुतालिक मुस्तनद दस्तावेजात मांगे। खत में लिखा, करारदाद की मंजूरी के वक्त कितने कौन से अरकान ऐवान में थे, तफसीलात दें। करारदाद पर बहस कराने वाले स्पीकर के नाम पर भी फराहम किए जाएं। इमरान खान आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में तलब, समन जारी। पुलिस का इमरान खान को इस्लामाबाद की हुदूद में सिक्योरिटी देने का फैसला। जिले शाह कत्ल समेत 10 मुकदमात की तहकीकात। इमरान खान का जीआईटी में पेश न होने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है, इमरान खान ने इंटरव्यू में हसास इदारे के अफसर से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मुलजिम का ये अमल मुल्क और रियासत की सालमियत के लिए खतरा है। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। अदालतों के मुतजाद फैसलों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपी कोर कमेटी इजलास के एलामिया जारी। कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 27 फरवरी को 9 जज साहिबान ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। रिकॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया गया। चीफ जस्टिस साहब ने 27 फरवरी को ही एक 5 मेंबर बेंच तश्कील दिया। ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच था, ये पिछले बेंच की कोई तवातुर नहीं। 27 फरवरी को 9 जज साहिबान ने नया बेंच बनाने और 2 जजेस ने बेंच में शामिल करने न करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया। इख्तिलाफी नोट में 27 फरवरी के फैसले का कोई जिक्र नहीं। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं, चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया जिसने अपना फैसला सुनाया। 2-3 की अक्सरियत से फैसला आया। आज अदलिया में धड़ों की बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर शोएब शाहीन कहते हैं, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस समेत अदलिया ने दबाव कबूल नहीं किया और जबरदस्त फैसला दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का अपनी हुकूमत को आइन की पासदारी और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का मशवरा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में बात क्यों नहीं कर सकते। कहा, मुल्क में कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। चीन का कहना है वो इन हालात में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब का इलेक्शन की बात की है उसको ये आगे नहीं ले जा सकेंगे। मजबूर होकर एक एग्रीमेंट की तरफ आएंगे। सारे मुल्क में इलेक्शन होगा जुलाई के अंदर। जुलाई में पूरे मुल्क में इलेक्शन होता नजर आ रहा है। माहिर माशिया शब्बर ज़ैदी का दावा, कहते हैं हुकूमत पंजाब के इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकेगी, मजबूरन मुआहदे पर आएगी जिसके तहत जुलाई में इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को $500 तक ले जाने का बयान नहीं देना चाहिए।
बैरून मुल्क लोग क्या सोचेंगे? ऐसा शख्स जिसकी पार्टी इख्तिदार में है, इसे ऐसी बातें जेब नहीं देती। सियासत अपनी जगह, मगर मईशत के साथ खिलवाड़ ना करें। इस वक्त पाकिस्तान का मामला IMF की किसी टेबल पर ज़ेरे बहस नहीं। ये खुद अपनी इस करारदाद को भी देख लें। 372 का ऐवान है और 42 मेंबरान की करारदाद है। जरा ये भी रोशनी डाल दें कि ये अक्सरियती है कि ये अकलीती है। इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं है, तराजू को पकड़ने में है, ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। हुकूमत का हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकनी है। अदालती फैसले को अकलियती कहने वाले पहले अपनी करारदाद देख लें, जिस पर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं, तराजू पकड़ने में है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के नेटवर्क पर कारी वार। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कालदम BNA का दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गुलजार इमाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस था। गिरफ्तारी जामे मनसूबाबंदी और मरबूत ऑपरेशन के बाद मुमकिन हुई। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी कालअदम तंजीमों और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के नापाक अजाइम के लिए बड़ा धचका है। गुलजार इमाम 2018 तक कालअदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदा कुफ्ती का नायब रहा। बलोच रिपब्लिकन आर्मी यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम के नतीजे में बनने वाली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबरा मुंतखब हुआ। गिरफ्तारी के बाद गुलजार इमाम को हकीकत का इदराक हुआ और इसने मुल्की सिक्योरिटी इदारों से ताउन का यकीन दिलाया। स्वाबी में दौरान गश्त पुलिस पर दस्ती बम से हमला। ESI साहिर खान शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड हमला किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का कानून 124A गैर आईनी और कलदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा 124A बुनियादी हकूक और आजाद जमहूरियत के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मुराद सईद की गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर अदालत का फरीकैन को नोटिस। जलाओ, घिराव, पुलिस तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। ATC लाहौर ने असद उमर, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसीह दे दी। DI खान में अहाते अदालत से गिरफ्तार अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन कागजात मुकम्मल न होने पर तहवील में न ले सकी। PTI रहनुमा 6 रोज के लिए सेंट्रल जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर खजाना इसाकदार का दौरा अमरीका मनसूख। इसाकदार को 10 अप्रैल से आलमी बैंक IMF इजलास में शिरकत करनी थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दौरा अमरीका सियासी सूरत हाल की वजह से मनसूख किया गया। आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। मुल्क में महंगाई की शरह 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर। हफ्ता बाद शरह में 0.92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी 14 रुपए 64 पैसे, 20 किलो आटे का थैला 81 रुपए 66 पैसे, मुर्गी 51 रुपए और अंडे 11 रुपए 52 पैसे महंगे हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुफ्त आटा तकसीम करने की तशरीह से रोक दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, लाइनों में खड़ा करके अशिया खुरनोश देना इज्जत नफ्स मजरू करने के मुतरादिफ है। इसराइल की रात गए गजा और लिबनान पर बमबारी। लिबनान में रॉकेट फलस्तीनी कैंप के करीब गिरे। गजा की पट्टी पर इसराइली जंगी तैयारों ने आबादी को निशाना बनाया। बमबारी से बच्चों का अस्पताल तबाह, मुतादिद इमारतों को नुकसान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई, कहा फलस्तीनियों को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीका ने सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती एलामिया जारी करने से रोक दिया।
दुनिया के मुकद्दस तरीन मुकाम पर नई जिंदगी का आगाज इंडोनेशिया का खुशकिस्मत जोड़ा खाना काबा में शादी के बंधन में बन गया। हसीन तरीन मुकाम पर खूबसूरत लम्हात को सोशल मीडिया पर सार्फिन के साथ शेयर किया। पाकिस्तान टीम में अगर मुझे कोई भी रोल मिलता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। कोशिश होती है कि मैं तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार रहूँ हर वक्त। ख्वाहिश थी हमेशा से कि अपने मुल्क के लिए खेलूँ। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी टीम का लाहौर में प्रैक्टिस सेशन। अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ की एक दिन ताखिर से आमद। 10 अप्रैल को इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच शेड्यूल। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। नौजवान ओपनर साइम अयूब कहते हैं कौमी टीम में जो भी रोल मिले निभाने को तैयार हूं। चाहता हूं सईद अनवर की तरह लोग मुझे भी याद रखें। और पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार का आखिरी टेस्ट मैच मीरपुर में आयरलैंड और बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अलीम डार 19 साल आईसीसी के लीड पैनल में शामिल रहे। सबसे ज्यादा मैच सुपरवाइज करने का रिकॉर्ड बनाया। एम्पायर ऑफ द ईयर की हैट्रिक का भी एजाज हासिल।